जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? नर नारियों और बच्चे और बच्ची, ये तमाम संसार व्याधियों में चारों तरफ से फंस गया। किसी को ये बुद्धि और अकल नहीं आ रही कि क्या किया जाए, और दिन पर दिन बुद्धि उलझती जा रही है, रास्ता दिखाई नहीं देता। जितने रास्ते चल रहे हो आप, सब आपके विफल हो रहे हैं। अब ये एक रास्ता खुला हुआ है कि जब हम ये इरादा करें कि दिन में काम करेंगे खेती दुकान दफ्तर का काम, और शाम को अपनी जीवात्मा के लिए कुछ भजन करेंगे, तो उसका भी धन कुछ जमा हो जाए, तो ये दिन फिर सकते हैं, लौट जाएंगे। और आप ये कहोगे कि नहीं हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, तो ये दिन फिरने वाले नहीं है, लौटने वाले नहीं है कि हम लौट जाए। तकलीफ लौटेगी नहीं। इसलिए अच्छा ये है कि चलो भाई भगवान का थोड़ा बहुत दुनिया का भजन करते हैं, दुनिया का काम करते हैं, इतना समय देते हैं, तो चलो अपनी जीवात्मा के लिए भी 2, 4, 10, 15, 20 मिनट देंगे, तो ये आपके लिए अति उत्तम है। और इसको फेंक फांक करके आपने अलग कर दिया, तो ये तकलीफ जाने वाली। ये हम आपको निचोड़ सुना रहे हैं, इसलिए अपने लोगों को रास्ता मिल गया है, सरल है, सीधा है, आसान। जब रास्ता मिल जाए तो अपनी तरफ से चलने में कुताही यानी कमी न की जाए। अपनी तरफ से कोशिश इसी बात की करो कि हम दरवाजे पर बैठ जाए और द्वार पर मालिक की दया होने लगे। दरवाजे पर दया होगी। आप कहोगे इंद्रियों के घाट पर हो जाए, वो नहीं, उसका परिचय इंद्रियों के घाट पर नहीं। वो दोनों आंखों के मध्य में यहाँ घाट है, इस आकाश के ऊपर। आकाश तो आपका इतना ही है, बस नहीं, अपने पासे तक आकाश नहीं है, आकाश है। इधर सूरज बैठी है, इसको ऐसा कर दो तो इधर, ऐसा कर दो तो इधर, इतना ही फर्क है। ये घाट है, अपने को यहाँ बैठना है, बस उतनी आदत बनानी है, तो उसकी कृपा हो, दया हो, और आप इसमें लगे रहते हो, तो हम और तो ज़्यादा
कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि हमने बहुत कुछ कह दिया। हमने कहने को कुछ बाकी नहीं रखा। हम आपको सुना के समझा के लौट आए और ये कहा कि आप देख लीजिएगा। तो लौट आए कुछ जब तो हमको भगवान का रास्ता सीधा साधा उसको बता करके चलाना, उसमें जितनी मदद चाहो उतनी मदद ले लो। और संसार के कामों में आप मदद चाहते हो तो अपनी भावना ही बंद होती है, क्योंकि उसको तो करते ही आ रहे हो। तो तुम्हारे कर्मों का जो नतीजा है वो कर रहा है, हम उसमें क्यों शामिल हो? हम तो शामिल हो वापस लौटने में, क्योंकि उस पर जो बाधा पड़े उसकी हटाई जाए। दरवाजे पर तुरंत बैठे तो इसकी मदद की जाए, उसकी सफाई की जाए। तो मन है, बुद्धि है, चित्त है, दरवाजे भी साफ किया जाए कि दोबारा इंद्रियों के घाट पर बैठ करके ये वहाँ से पर्दा न ले सके और अंदर जमा न करा सके। जो जमा है वो इसकी सफाई की जाए। तो ये तो मदद है। बाकी आप चिल्लाते हो तो ठीक नहीं। जब हम कहते हैं थोड़ा भजन करो, करना चाहिए। अब आपको इतने जोर से कहा कि 10 दिन तक आप, हम जानते हैं सब तरह की तकलीफें हैं, तो हमने और कुछ नहीं कहा कि आप जरा सा गन्ना चूस लो। यहाँ बाहर की हम नहीं कहते बाहर चूसोगे तो नहीं, यहाँ उसमें से बचाना इतना नहीं, सब चूस जाना। आप उसको पूरा करो, उस कोटे को जितना समय दिया वो तो पूरे नहीं करोगे, बीच में लात मारोगे। तो इसके माने कि दवा आप खा के उल्टी कर लेते हो, वोमिटिंग करते हो आप, तो वो ठीक नहीं। पहले दवा का वो वास्तव में तो दवा नहीं है, लेकिन अब ये है कि आपको दी जा रही है तो कोई बात तो जरूर है, इसलिए आप उसको करना चाहिए। तो इधर उधर फिर इधर उधर इधर नहीं, वो तो देखो हर चीज की परेशानी। तो हम चाहते यही है कि आप भजन करें, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते। भजन बनने लगे, भजन बनने लगे। हमारी जो आंतरिक इच्छा है वो ये है कि आप लोगों को असली आत्म फल प्राप्त होने लगे, ताकि जीवात्मा जन्म के मरण के घेरे से अलग हो। नहीं तो जरा सी देर में गलती कर गए तो फौरन 84 गई, तो फिर कोई बचा नहीं सकता। और जो कर्म किए है, जो हिंसा की है, तरह तरह के जीवों को मारा काटा, ये सब काम किया, उसका तो रास्ता ही सीधा खुला, उसको तो कोई नहीं बचा सकता। संतों की बात तो अलग है, वहां से कौन बचाएगा? सीधा ही जा रहा, सीधा जा रहा। तभी तो कहते हैं भाई शाकाहारी थोड़ा हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, बचत कुछ हो जाए। लेकिन आप नहीं होते हो तो सीधे जा रहे हो, उसको क्या वो हो जाते। अब गोस्वामी जी महाराज ने अपनी छोटी सी उम्र में 13 को उन्होंने पहले तो हृदय को एक को पार किया राजापुर में, अब ये काशी गए। तो काशी में कुछ लोग आए और फिर लग गए, उनको समझा बुझा के लगा दिया और कुछ करने लगे। पीछे से उन्होंने किताब लिख दी, अंदर का घाट से घट भेद लिखा, अंत से आज तक का, कि भाई ये सुनते आई इस रास्ते से ऐसी जाएगी। तो लोगों की समझ में नहीं आया कि क्या है, तो विरोध हो गया। उसी विरोध में उन्होंने इनको पार कर दिया। एक विरोध चलता ही रहा और पार कर दिया। जब देखा कि अति हो गई तो उन्होंने कहा बंद करो इसको, ले आओ।
अब किसी को बताना नहीं है और इसको छुपा छुपा के बांध के डाल लो। तो बांध के उन्होंने डाल दिया। अब जरा आप सुन लीजिए, थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सुनने की बात है, क्योंकि ये चीजें सुनने को तो कभी मिलेगी नहीं। घट रामायण सार 16 से 18 कही, सही बही नहीं सार लाग निकट काशी बस। हम गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई घट रामायण सार है, यानी निचोड़ है, निचोड़ उन्होंने सार लिखा कि जीवों को प्राप्त करने का ये सार है। यानी जब आप जाते हो गुरु के पास में तो आत्म कल्याण के लिए सार, तो कहते हैं कि भाई घर में जाने के लिए सार, असार नहीं सार रास्ता है। और मैंने संवत 1618 में देखा, लेकिन कहा काशी, और कहते हैं कि काशी में फली नहीं, चली नहीं, काशी में विरोध, क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं, पूछते तो सब सुलझ जाते, वो अबूझ थे, पूछा नहीं, और जैसे उन्होंने पढ़ा तो बस यही समझा कि नास्तिक है, भगवान नहीं मानते हैं, देवी नहीं, देवता नहीं, गंगा नहीं, जमुना नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बस इसी में। लेकिन वो कहते हैं घट रामायण सार, इससे सार चीज और कोई मिलेगी नहीं। आप बोलो। 16 से 18 के माही घट रामायण की न बनाई। कहते 1618 में हमने घट रामायण बनाई। इन्हें कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, वो 1589 में जन्म हुआ था और 1618 में, यानी कितनी उम्र हुई है, 11 वो और ये 18 इसको जोड़ लीजिए, सीधे 28 साल में इन्होंने रामायण लिख दिया, लिख डाला उन्होंने। लेकिन सब उन्होंने ऊपर का भेद लिखा, यहाँ से जो सुनते चलते हैं उसके ऊपर का, वही जमीन तो ऊपर है, यहाँ का जमीन है तो इसकी जमीन है, 5 तत्वों के इस मकान की जमीन तो ये है, सूरत की जमीन नहीं है, सूरतों की जमीन तो ऊपर है, तो सूरतें वही ले आई है और वही उनकी जमीन है, वही वो रहती है। यहाँ की रहने वाली होती तो आप यहाँ हमेशा रहते इसी मकान में, इसलिए ये मकान आपका नहीं, सबूत है इस बात का कि आप नहीं रहोगे, ये जमीन आपकी नहीं, इसलिए बदले जा रहे हैं, इधर से उधर बदलता, उधर से उधर, क्योंकि उसने एक आयु रख दी, मनुष्य की इतनी आयु तो इनकी इतनी आयु तो इतनी, और कर्मानुसार इतना तुमको दे दिया, इतना तुमको दिया, इसमें रहो, उसके बाद में लाओ, वो देता जाता, बिगाड़ता जाता, बनाता जाता, बिगाड़ता जाता, उसका धंधा ही है। क्यों? और तो यहाँ कोई रचना कर नहीं सकती, अस्थायी रचना यहाँ हो नहीं सकती, सब परिवर्तनशील रचना। तो कहते हैं कि भाई हमने तो 28 साल में लिख दिया, 28 में। और इन लोगों का काम जो है, इन्होंने, मेरे मतलब यह है कि झगड़ा तो पहले चला और काम इनका पहले कर लिया, 13 को तो बार इन्होंने कर दिया। सम्मत 16 से 18 घट रामायण सार सब कहते हैं कि हम 18 में ये विचार हुआ कि इसका सब भेद खोल दिया जाए, लोगों के सामने बताया जाए, तो लोग जानेंगे। अब इसीलिए किसी का भला हो जाए तभी कुछ लिखा जाता है, और जब देख ले कि किसी का भला नहीं हुआ तो क्या लिखे।
बोलो बोलो। प्रथम घट रामायण गाई, काशी सुन सब अचरज लाई। कहते हैं कि मैंने जो कुछ रचना का वर्णन किया, उस मालिक का जो भेद बताया और बीच का, तो काशी में ये सुनकर के लोग आश्चर्य कर, कि शास्त्रों में वेदों में जो नहीं है वो क्या चीज है, और शास्त्र और वेद से तो कोई आगे चीज हो नहीं सकती। मैंने उन सब का जो विद्वान थे ये कहना था कि शास्त्र और वेदों से आगे कुछ नहीं और आगे कोई चीज नहीं हो सकती है। तो वो तो कहते हैं कि भाई मैंने तो आज से अंत तक, यानी यहाँ से लेकर के और वहां तक का सब बताया, तो उसी में सब आ जाएगा, उसमें कोई बचेगा नहीं, कोई देव देवता कोई नहीं बचेगा, न ब्रह्मा बचे, न विष्णु, न शिव, न ईश्वर बचे, न ब्रह्म बचे, न माया बची, न पारब्रह्म बची। कहते हैं सब आ जाएगा। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमारी किताब में तो नहीं है, और जो कुछ है हम नहीं मानते। काशी के जो बड़े धुरंधर विद्वान कहते हैं भंडार है ज्ञान का, और वो कहते हैं हम उसको नहीं मानते, हम तो अपनी किताब के अंदर मानते हैं। तो अचरज करने लगे। जब उन्होंने इसको खोला, पहले तो सुनाते रहे, फिर उन्होंने जब खोला तो अब ये आश्चर्य करने लगे कि ये क्या है। बहुत मंथन हुआ उन विद्वानों में, आपस में बैठ करके बड़ा डिस्कस हुआ, वाद विवाद अपना करते रहे। तो लोगों ने कहा कि भाई हो सकता है, कई लोगों ने कहा कि हो सकता है। जब वो ऐसा लिखा है कि वो देखते हैं तो हो सकता है, हम तो देखते हैं, इसलिए हम नकार दो। बहुत से पहले ऐसे कैसे हो जाएगा, किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ, वैसा लिखा। अब यह है कि जहाँ दो ज्यादा हो गए तो उनका बहुमत हो गया, दो ज्यादा हो गए उनको बहुमत, तो उसी को तो कहते हैं कि सारी चीज बहुमत में समझ में नहीं आएगी। बहुमत, त्रियमत, बालमत, बिना नरेश को राज, सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचा मन बड़ भाग। कहते हैं भाई इनका अगर बहुमत आ जाए तो बस सब चला जाए तुम्हारा तो जाने दो, लेकिन प्राणों की रक्षा हो जाए, भाई यही तुम्हारी खुद किस्मती है तुम्हारी, नहीं तो बहुमत में सब सफाई हो जाएगा। क्योंकि बहुमत मतलब अज्ञानी, और बहुमत में कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, न तुम्हारा कोई राजा, न तुम गिरी खुशी हो जाओ, न वो तुम्हारा न तुम उसके। बहुमत तो ऐसी चीज है। तो कहते हैं बहुमत, त्रिमत, बहुमत हो स्त्री, फिर स्त्री बहुमत हो, और फिर बाल बहुमत हो, तो कहते हैं सर्वनाश, नाशी नाश। तो ये क्या गलत उन्होंने कहा? वो गलत नहीं कहा। तो अब वो कहते हैं कि भाई अब आगे की बात कहते हैं तो हमने तो जाना नहीं। बहुत से तो अच्छे समझदार ये कहने लग गए, कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माना, हम नहीं मानते, आगे कुछ नहीं। बोलो। तुलसी नाम एक साध गोसाई, ग्रंथ की न एक भाके बना। कहते हैं कि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, भाषा लिखी सरल, और वो क्या है, कहने लगे कि गोसाई है। ये तो कहते हैं कि ब्राह्मण है, गोसाई है। उन्होंने एक ग्रंथ भाषा में लिखा, संस्कृत में नहीं, फुटकर भाषा में ये उन्होंने लिखा। ये प्रचार हुआ जोरों का, ये गोसाई है, गोसाई है, गोसाई है, और मतलब ये उन्होंने एक ग्रंथ लिखा भाषा में। अब वो क्या कहते हैं उसमें कि वो ग्रंथ में क्या लिखा, बोलिए, बोलो। तामे वेदक तेवन राखा, 10 अवतार कछु नहीं बात। उन्होंने क्या प्रचार किया कि वेद है सब उड़ा दिए। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई वेद तो अपनी जगह है, वेद तो वेदवाणी है, वो तो अपनी जगह है, उड़ाया नहीं। उन्होंने कहा कि ये है, वो सब उड़ा दिया और 10 अवतार खत्म कर दिया। उन्होंने खत्म तो नहीं किया, तो कहते 10 अवतार है। उन्होंने तो कहा कि 10 अवतार है,
ये भी उन्होंने कहा कि भाई वेद भी है, ये भी उन्होंने कहा कि ईश्वर भी है और ब्रह्म भी है, लेकिन इसके परे कौन तुम्हारा मालिक, तुम्हारा प्रभु उसके परे, इसी को नहीं मानती। अब इसी में कह डाला उन्होंने कि 10 अवतार उड़ा दिए और ये उनको हटा दिया और वेद को हटा दिया, ये सब और क्या लांछन लगाए जब तुम ये। हाँ, तीरथ बरत एक नहीं माने, वो कहे और कहते हैं कि भाई तीरथ और व्रत कुछ नहीं मानता, और तीरथ व्रत की जगह पर और ही और कुछ कहता है, यानी और ही और कुछ कहता है और तीरथ व्रत नहीं मानता। कुछ तो मानता ही होगा, तो वो जानना चाहिए था कि वो और क्या मानता है। तो वो तो किसी को जानने में तीरथ व्रत नहीं मानता, 10 अवतार नहीं मानता, वेदों शास्त्रों को नहीं मानता, और उसने गुसाई है और उसने मतलब यह है कि भाषा में यानी फुटकर शब्दों में उसने मतलब है कि लिखवारा एक ग्रंथ बना दिया उसने। अब उसको ग्रंथ भी कहते हैं और गुसाई भी कहते हैं उसको, और वो कहते हैं और ही और कुछ कहता है, यानी और मतलब इसके भी आगे, लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आता। तो ये कहा नहीं, राम नहीं मानते, कृष्ण नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, वेदों शास्त्रों नहीं मानते, ये प्रचार कर दिया। अच्छा, इनमें से गया कोई नहीं कि चलो भाई अभी पूछा चल के उनके साथ, वो कोई नहीं गया, वो प्रचार को और सबका आदमी में डंडोरा पिट गया पूरी का, और बच्चा बच्चा जान गया। बोलो अब यह है कि देख लीजिए उनको बच्चा बच्चा जान गया, कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं, और एक डंडोरे से सारा बच्चा जान लिया। उसका नाम क्या है? वो गोसाई है, उसने एक ग्रंथ बना दिया और उसमें मतलब और भाषण करके और ही और बताता है कि और कुछ है और कुछ है, और वेद और शास्त्रों को नहीं मानता और रहीम को नहीं मानता। जान गए उनको, सब जान गए, अब सबको जना दिया उसने। अब जो भी आता काशी में यही डंडोरा पिटा। अब एक बालक के पीछे सब बुद्धि को उसमें लड़ा दिया, एक चोट तुम्हारे विद्वानों के सामने वो क्या करेगा ये नहीं सोचा आपने, और बस उसके टकरा गए और एक बालक के पीछे पड़ गए। बोलो पंडित हृदय से भयो झगड़ा और वेक सब काशी नगर। कहते और तो जो था वो तो काशी नगर में सो ढूंढा था, लेकिन हृदय से और पंडितों से झगड़ा हो गया, बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ। इसी झगड़े में तो फिर उनको घर से बुला करके पूछा गया कि वो क्या कहता है, तो उन्होंने हृदय ने जवाब दे दिया, कहते बड़ा कमाल निकला। ऐसा कहता हम तो वही कुछ पढ़े लिखे नहीं है, वो तो जो हमको पढ़ा दिया वही हम तो कुछ जानते हैं, तो पढ़े लिखे। ऐसा जवाब दिया उनको, बस फौरन ऊपर पड़े, इससे झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हुआ। इसी झगड़े में वो जो तकी मियाँ मस्जिद करते थे, वो घोड़े पर उस पर सवारी होती थी, तो अपने मकान से घोड़े पर कचहरी जा रहे थे, वो बड़ी बुजुर्ग थी, तो लोग कहते आ रहे थे मारो 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 उसको, मारो मारो उसको, तो हृदय से झगड़ा हुआ। और हृदय चुपचाप खड़ा हो तो किसी का हाथ चला दिया, अपने हाथ चला रहे मारो 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 गया तो सही, मारने की क्या है, कह रहे भाग मार, वो बड़ा बेवकूफ है। तो कहे भाई संत गति ये पंडित और वेद नहीं जान सकते, वो उसको परे किया, कह लगे कैसी, तब तक उधर से आगे कटी दिया, को लगा इस बात पे झगड़ा हो रहा, तो देखा उनको तो सब जानते थे काजी, कह लगे वो वेद कते नहीं मानता, कुरान नहीं मानता, और मतलब ये काजी मुल्लों को झूठ कहता। फिर तो उन्होंने कहा ये पंडितों को और ये गंगा जमुना कुछ नहीं मानता ही, तो उनकी बात आगे कर दी। तो उन्होंने कहा अगर तो ऐसा क्यों कहता है, उसका जवाब दिया, तो वो दो चुप हो गए, चुप हो गए। तो फिर लोगों ने कहा आगे चलो उनके पास। तो ये तकी मियाँ उसी झगड़े में गए, उसी में, और वहां जाकर के जो इन्हीं को आगे किया कि ये न्याय करता है फिर हमको सजा दे देगा, अगर इसको आगे नहीं करेंगे
तो झगड़ा तो झूठा है, बनाया हुआ झगड़ा है, सही तो झगड़ा है और ये सजा दे देगा, इसी को आगे कहा। तो आगे जाकर क्या बोलता हूँ, ये को तो इन्होंने पूछा, उन्होंने तुरंत उसका जवाब दिया उर्दू में जवाब दिया, मियां साहब तक कुछ नहीं, बल्कि दिल उनका बैठ गया, गमगीन हो गए, चिंता कि हकीकत की बात है और कभी है कि हम कुछ जानते हैं, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले हुए, चुप हो गए। बस यही चुप होने का उनका असली चीज है, तो उन्होंने खुद बता दिया। तो मियां तो जग गए, वो तो बिल्कुल दिमाग पाक साफ उनका हो गया। अब ये रह गए कि ये तो कहते हैं कि हृदय और पंडितों से काशी में झगड़ा, अभी तो इनसे हुआ, फिर औरों से झगड़ा जो काशी में रहते बोलो। तब तुलसी मन किया विचारा, रामायण गोप्त करी महाराज ने जब देखा कि पूरी काशी में झगड़ा हो गया, जवान जवान पर ये उत्पात हो गया, तो ऐसा करो, ये फायदा क्या है, ये सारवत को तो समझेंगे नहीं, सारदास्ता मालिक से उनको चाहिए भी नहीं, तो इन्होंने झगड़े से काम बंद करो और ये किताब जानते मत करो, फिर अपना उपदेश करते जाते। उसके बाद में जब देखा कि आती और ज्यादा झगड़ा फैल गया, लोगों को जवाब तो उन्होंने फिर यही साथ काम उन्हीं की लिखी हुई है। लेकिन झगड़ा कितने दिन का, 28 और 42 वर्ष की उम्र में, तो 28 और 42 12 बरस झगड़ा बराबर था। और फिर उस रास्ते को वेद को दिखा रहा। अच्छा, जो गए उनके पास वो लौट के नहीं आ सकते, तो रास्ता पा गए और अपना खाना उन्होंने किया। और 42 वर्ष की अवस्था में तो 2 लोगों को उन्होंने पहुंचा दिया, वो काम कर दिया। रामायण जब बना दी उन्होंने, ये तो सब लिखा उन्होंने कि मैंने पूरा ब्रह्मांडों का अंत की रचना से लेकर और 42 वर्ष की अवस्था में कि 2 लोगों को उन्होंने पहुंचा दिया उनकी झगड़े के दौर में, वो काम कर दिया। रामायण जब बना दी उन्होंने, ये तो सब लिखा उन्होंने कि मैंने पूरा ब्रह्मांडों का है, अंड की रचना से लेकर के और मालिक की रचना तक। मैंने यहाँ मृत्युलों का कोई भी नाम नहीं लिखा, बिल्कुल साफ लिखा। और ये लोग उसको पा करके लेके भगे और मुझसे कभी पूछने नहीं आए कि रामायण में क्या लिखा। जिसने रामायण लिखी उससे एक भी आदमी पूछने नहीं आया और कथा वार्ता शुरू हो गई। भय सुखारी सब सुखी हो गए। वो विरोध जवान प्रताप बंद हो गया, फिर विरोध कर। जब रामायण लिख दी तो विरोध को तो मालूम था उनको, तभी तो उन्होंने लिखा था कि ये मैं लिख के देता हूँ तो ये सब खत्म हो जाएगा, और उसको छुपा दिया। और ऐसे से कहा जब जरूरत होगी तो फिर ये बात में, और उसी रामायण में लिख दिया उन्होंने कि हरित मूल तीर्ण संकुल समझ पड़े नहीं पंथ चिम पाखंड विभाग से लुप्त गए सद। कहते मैंने उसको लुप्त कर दिया, छुपा दिया, लोगों के सामने नहीं रखा। अब यह है कि एक का करो, 2 का करो, तब तो हजार महात्माओं की महापुरुषों की किताबें, तो अब उसके सामने कोई चल रही नहीं। हजारों की है, हजारों क्या लाखों की यदि किताबें उसमें, और सब में ऊपर का भेद सबने लिखा है और लोगों को जीवों को प्राप्त कराया, तो वो बात तो रही नहीं। अच्छा, और आपने उनको नाराज करने से कर्म अपना छोड़ भी दिया। ना आप पूजा कर सकते हो, ना पाठ कर सकते हो, ना जप कर सकते हो, ना तप कर सकते हो, उन्होंने सब निषेध कर दिया। कलयुग जोग न जग न ज्ञान, इसमें कुछ भी आप नहीं करो और आपको इसका कोई फल नहीं मिलेगा। साफ लिख दिया उन्होंने, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना एक आधार नाम, सब भरोस तज भज मोई। आप कहोगे राम को भजो, तो राम को तो आपने देखा नहीं।
उसको तो आपने देखा नहीं, तो भजोगे किसको आप? वही देखोगे उसी को तो भजोगे। नाम प्रताप प्रकट कर पाए। अगर वो महापुरुष मिल गए और आपने उनको भज लिया और दरवाजे पर उन्होंने बैठा दिया, युक्ति रास्ता बता दिया, तो नाम का प्रताप प्रकट है। इसी नाम के प्रताप से तो जुगात पर उतर गए। भाई हमको आपके सामने बता रहे हैं कि हम तो मूर्ख थे, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं बात, एक बात नहीं कहना जानते थे, तो किसकी कृपा हुई? हमें उन्हीं की तो दया है, लेकिन वो सब कुछ है। हम किसी को नहीं मानते, उन्हीं को मानते हैं जो मिले, उन्हीं को मानते हैं जिन्होंने रास्ता बताया, वही सब कुछ। और तो वही तो कहते हैं कि भाई नाम का प्रताप तो प्रकट है, कल भाई महापुरुष तो मिल जाए, तब तो वो प्रकट में मिलता है, रहते हुए, मरने के बाद नहीं, पहले मिलेगा। अब वो जो कुछ लिखा वो तो सब अब लोगों की समझ में कुछ आता नहीं। अब ये क्या बात कोई समझ सकता है? इसलिए रामायण कोई नहीं जानता। तभी उसका अनर्थ हो रहा। जब रामायण का भेद नहीं उनको मालूम होगा तो सब अनर्थ होगा। नहीं तो अब अनर्थ ही है सब। हो बकरा हो, मुर्गी हो, मुर्गा हो, जीव जंतु हो, मछली हो, ये हो, आदमी हो, कोई हो, सब में ये मालिक की सब में देख रहा हूं। जब अंदर वो चढ़े तो उन्होंने ये सब देखा रहा है। ये तो मालिक तो ये सब उसका, ये सब उसी का खेल है। और आप इधर तो कहते हो कि नहीं, रूहों पर रहम करो, और उधर रूहों पर तुम नहीं देखते हो कितने बकरे, कितनी बकरी, कितने मतलब ये कितने जानवर ऐसे, ये रूह नहीं है। इधर कहते हो कि हम जीवात्मा में दया करते हो, काट रहे हो, और वो कहते हैं कि तो सब में ये मालिक की सब सुनते हैं। जब उसका अंश है, उसकी सूरत है, तो आप पर जुल्म क्यों करते हो? तो उसी का तो कर्म बनेगा, तभी आपको सजा मिलेगी। कहते हैं 18 मैंने घटनावान लिखी, और एक काशी में लोगों ने पूछा नहीं तो चलने नहीं पाई, लोगों ने इसका लाभ नहीं लिया, तो फिर मैंने बंद कर दिया। बोलो। ये जगह भव सागर की धारा, शांत मता भव सागर कहते हैं कि भाई ये तो जो धार है भव सागर में, 4 खानों में, 84 चिवनियों में और सीधी नरकों में जाने की धारा है। और वो संतमता जो भव सागर पार है, वो तो पार जाने का रास्ता है, घाट पर बैठ करके पार जाने का रास्ता। वो तो ये नहीं कहते स्वर्ग सबसे बड़ा है, वो तो कहते भाई आपको तो स्वर्ग से भी आगे जाना। आपके सामने स्वर्ग, यहाँ खोलो स्वर्ग में प्रवेश हो सृष्टि में, वही होके जाना, रास्ता तो वही है जाने का। तो जब स्वर्ग में होकर के जाओगे तो स्वर्ग को भी देखोगे, सीधी सीधी बात है। अरे भाई वही होकर के जाना, दूसरा रास्ता नहीं। रास्ते में ब्रह्मा भी मिलेंगे और शिव भी मिलेंगे और विष्णु भी मिलेंगे, और वही होकर जाना। तो जो जब स्वर्ग में कुंड में बैठे हुए हैं तो ये सब मिल जाएंगे, सब मिलेंगे रास्ते में। और ऊपर में कहते हैं कि भाई ईश्वर भी है, तो ईश्वर के लोग से भी जाना, ईश्वर के लोग से भी जाना। कहते ब्रह्म भी है तो ब्रह्म के लोग से भी जाना। कहते हैं संतमता भवसागर पारा। भवसागर इतना ही थोड़ा है कि यही है, इसी जगह। वो तो जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए और उसके परे चला जाए तब भवसागर पार होगा। वहां तक नहीं, वहां तक तो भवसागर के अंतर्गत है, क्योंकि जहां तक सुरतें लौट आएंगी, वापिस आ जाएंगे वो भवसागर। तो वहां ब्रह्मलोक से भी आएंगे, ईश्वर के लोक से भी आएंगी, और स्वर्ग वैकुंठ से भी आएंगी, और यहाँ से भी नीचे चले जाएंगे खानों में, जब मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तो कहते हैं संतमता भवसागर पार। तो मैं किसी ने पूछा ही नहीं, आगे पूछता कि आपका मत क्या, आपका रास्ता क्या, तो बता देते हैं। और जिन्होंने पूछा जाकर के श्रद्धा से, जिज्ञासा से, तो उनको रास्ता बता दिया, चल पड़े, निकल गए भवसागर पार। और ये कहते पहले तो हम भी अंधे थे, और अब ये सब के सब अंधे हैं। जब मैं अगुआकार हूँ और मेरी बात ये नहीं मानते, तो आपकी बात क्या मानेंगे? ये मैं भी अंधे था, वो भी अंधे थे, तो मैं अंधे अंधे को सुना रहा था।
और अब तो आग हो गई तो मैं देख रहा हूँ कि ये सब अंधे हैं, उन्हीं को फिर अंधा कहने लगे। असली चीज ये है कि भवसागर पारा। बोलो। सत सत कत गति संतन ने गाया, पुण्य काहू की दृष्टि न आया। पूछा नहीं किसी ने, इसलिए कोई दृष्टि में नहीं आया। उन्हें तो सत्य का रास्ता सब संतों ने गाया कि भाई ये सत्य का रास्ता, ये भवसागर अंधेरा, तुम सत्य के रास्ते से चलो तो मालिक को प्राप्त करो। अब वो अपने घाट पर है, यानी सतमत का रास्ता अपने घाट है, सबके अंदर घाट है। अब ये दो ये आंखें इधर इधर बीच में जरूरत बैठी है, यहाँ पर अभी ऐसे बैठी हुई है, एक आंख इधर एक इधर, इधर ऊपर यहाँ बैठी है, इधर का न यहाँ न इधर है, न वो नाभि में ना नीचे, और यहाँ बैठे उसके पीछे मेरुदंड से उसे रोशनी जाती है, तो उसी से शरीर की परवरिश होती है, सूरज की रोशनी से। और जब रोशनी वहां नहीं रहेगी तो ये लुंज हो जाएगा, ये नहीं चल सकता, ये ऐसे हो जाएगा। उसी को कहते हैं जब सूरज की रोशनी उधर नहीं जाती है तो पोलियो हो जाता है, तो उसकी रोशनी सब शरीर को चला रही है। और दरवाजा सबके पास, कोई आदमी कहे कि नहीं औरों के पास दरवाजा नहीं, सबके पास, क्योंकि यहाँ सूरज बैठी हुई सबके पास आँख है, तीसरी आँख सबके पास, तीसरा कान सबके पास, तीसरी नाक सबके पास, कोई ऐसा नहीं जिसके पास नहीं है। लेकिन पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए आप उस आँख से, कान से, नाक से काम नहीं कर सकते। तो कहते हैं भवसागर, अरे संतों का मत तो इससे परे का, ये भवसागर में जाने का है। तो आप वहां भी तो चलो ना, ऊपर जाओ तो स्वर्ग में चलो, चलो भाई स्वर्ग तो जीते ही पहुंचो, लेकिन वो भी नहीं मानेंगे, कहले हम स्वर्ग में नहीं मानते, तो अंधे इसलिए नहीं मानते, जानकार हो तो मानने लगे। जब आप कहते हो ब्रह्मा विष्णु महादेव स्वर्ग में रहते हैं, बैकुंठ में रहते हैं, तो आप क्यों नहीं मानते? वहां चलो, जब वहां पहुंचोगे तो उनको भी देख लेना, उनका भी दर्शन करना, तभी तो पता चलेगा। बोलो। काहू चितधर चेतन कीड़ा, तासे सत गुरु वेदन। हम कहते हैं कि किसी का चित्त तो चेता नहीं और कोई सदगुरु के पास गया नहीं, तो ये भेद उसको कैसे मिलेगा? ये रास्ता है और वहाँ अपना घर अपना देश है और वहाँ मालिक रहता है, कुछ नहीं पता चला। बोलो। जग विरोध देखा जब जानी, सात कांड रामायण। जगत में जब हमने देखा कि विरोध हो गया है, तब हमने इस पर विचार किया, जाओ सात कांड रामायण ही बना। तो अंदर के मंडलों को लेकर के उन्होंने बनाया वो सात कांड, और बनाया हाथ तक सतलोक तक का पूरा विवरण दिया। उसी रामायण में नीचे से यहाँ से और ऊपर का पूरा विवरण दिया। कहले मैंने फिर सात कांड खंडों में बनाए और रामायण तो विरोध होगा, बहुत विरोध हो गया। तो तब मैंने इस पर विचार किया कि इनका विरोध कैसे हो, क्योंकि विरोध में तो ये कुछ पा नहीं सकते। अगर ये शांत हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तो इनको कुछ मिलेगा। तो उसको दूर करने के लिए, और आपने उधर उनको बहुत परेशान किया, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि सतपथ का रास्ता छुपा दिया और आपके सामने ये पटक दिया करके कूड़ा कचरा, और आप उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते। क्या निकालेंगे? जड़ी बूटी जंगल में छिपी हो तो कहाँ मिलेगी आपको? तो असली चीज सूरत इसमें फंसी हुई है। कैसे शरीर से निकलेगी और शरीरों से कैसे निकल करके आएगी? जब मनुष्य शरीर से नहीं निकाल सकते हो और मालिक के पास नहीं पहुंचा सकते हो, तो और शरीरों से कैसे निकलेगी? अब वो जड़ी छुपा दिया हमने। सतपथ का रास्ता तो खोला ही थे, अब उन्होंने साथ करना। बोलो। रामन राम की न संवादा, तब काशी में चली बस कहते हैं कि भाई राम और रावण तो मैंने यहाँ की बात नहीं की, वहाँ तमाम धनुष बाण, तमाम ये तमाम वो, ऊपर के मंडलों में तमाम मतलब ये है कि सब चीजें हो रही हैं, वो उन्होंने कहा। तो राम और रावण इसका तो मैंने संवाद ले लिया, और जब ये लिख दिया राम रावण का, तो फिर कहते हैं काशी में फिर चले। फिर लोगों ने उसको खूब माना
और बहुत अच्छे और बहुत अच्छे, और ऐसा कोई साधु नहीं मिलेगा और इतना अच्छे और ऐसा नहीं है, तब पर बहुत पलट गए। तब वो कहते हैं आगाज चली, चारों तरफ फैली हुई। बोलो। ये भवसागर जाल अपारा, तुलसी मता मते की कहते भाई लाभ। तो भवसागर है अंधा, ये तो सब इसी तरह से भगे चले जा रहे, कोई सुनता ही नहीं इसमें। और कहते हैं तुलसी का जो मत है भवसागर से पार है, पार जाने। तो ये चाहते नहीं पार जाना, तो संसार का मत है भगे चले जा रहे भवसागर, अंधे बन करके। क्यों कह रहा है भाई गड्ढा है, गिर जाओगे कुछ भगे चले जा रहे। और हमारा मत वो तो पार जाने का, तो इनको भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता, इसलिए इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। और अब ये चिल्ला रहे, जैसा गाना गाया जो चाहते थे वही गा दिया। लिखा तो इन्होंने ऊपर का है, लेकिन तुम्हारी समझ में गाना यही का आया कि चलो भाई यही का गाना है, यही से सब कुछ मिल जाएगा। तो इसको खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। बोलो। जग में वस्तु कोई नहीं चीना, तासे ग्रंथ गुप्त कर दी। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं काशी में बैठ कर जगत में मतलब ये कि गुप्त वेद किसी ने छीना नहीं। जो हमने इसमें लिखा था, इनके सामने रखा था, तो इन्होंने कुछ छीना नहीं, समझा नहीं, इसलिए हमने इसको गुप्त कर दिया, छुपा दिया, सब लोगों की नजर से छुपा दिया। अब इनको कहीं मिलेगा नहीं, उनके वक्त में मिलेगा नहीं। बोलो। जिनको संत मते को चीना, बूझ सोई कोई और ही लीना। कहते भाई जिन्होंने संत मते को समझा, छीन लिया, देख लिया, कहते हैं उनका तो रास्ता और ही हो गया, उनको संसार का रास्ता तो रहा नहीं, भवसागर का पलट गए। जिन्होंने छीन लिया, जिन्होंने नहीं छीना, भवसागर में पड़े हुए, छूट ही नहीं सकते। देखिए अपने सामने उन्होंने अपनी कलम से लिखा, यही कलम रामायण में बनी थी और वही मतलब है उन्होंने वो लिखा। इसका भी लिखा हुआ उनके हाथ का कहीं है, ऐसा थोड़ी जब उस रामायण का हाथ का लिखा हुआ है, ये पहले लिखी हो बाद में, तो उसका तो इसका भी चिन्ह मिल जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा दाब करके लिख करके जाता ही कि वो बहुत जल्दी नाश नहीं होता। जब प्रलय आए तभी नाश हो जाता, नहीं कहीं ना कहीं। अब ये क्यों मिल गया होगा? इसीलिए मिल गया, लिखा हुआ तो मिल गया। तो ये है असल में। तो उन्होंने गुप्त हो अपना ये जो अंदर का भेद छोड़ा था, घट रामायण जो लिखी थी वो छुपा दिया। अब ये 7 खंड रामायण जिसमें राम और रावण का सब संवाद है, वो लिखा। सब लोग इसको अगाध खुश हुए, प्रसन्न हुए और जय जयकार गोस्वामी जी महाराज की जय जयकार होने लगी। अब वो जो समझ के बोलते थे, जो चिढ़ के बोलते थे, और वो गोसाई है और ये, अब वो सब कुछ नहीं, अब महाराज के बोलो। काशी नगर मजारे, भरम भाव सगरे भयो। भाई काशी के बीचों बीच मजार में सब लोग भरम में पड़ गए, भरम में फंसे, एक तरफ से सब के उस भरम में फंसे। अब क्या बताया? अब ये शब्द है, इसी को समझना चाहिए। बोलो बोलो। घट रामायण लार, ये निकाम काशी बसे। कहते भाई घट रामायण जो है वो इनके काम की अब नहीं रही, घटका में। अब ये मतलब ये, लेकिन छुपा लिया तो मतलब ये इन्होंने बड़ी शिकायत की अकबर बादशाह के दरबार में कि लगे वेद कतई नहीं मानते, कुरान नहीं मानते और मुसलमानों के, हिंदुओं के विरोधी। 6 महीने तक उन्होंने एक जगह रखा कि आप कहीं जा नहीं सकते। उनके पास पैगाम पहुंचा जो कुछ नहीं, उनको क्या 6 महीने 6 डाल रह जाते। तो जब उसके ऊपर आफत आने लगी अकबर बादशाह को, तो बोला एक दिन कह रहे किसी फकीर के साथ में ये नहीं करना, छोड़ो 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 छोड़ो, छोड़ दिया और इजाजत दे दी कि कहीं भी जा सकते, उनको कोई नहीं रोकेगा। ये लिख करके भेज दिया।
यही मतलब यही के लोग ये क्या नहीं करते, सब कुछ करते, सब कुछ करने लगते हैं और समझते किसी को नहीं। अब उसने रामायण को लिख दिया तो आप समझने लगे और घटका भेद लिखा तो नहीं समझा। आदमी वही है, यानी है वही, कोई दूसरे नहीं है। और उसी को कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा, आप उन्होंने आपने कहा बहुत अच्छा, अच्छा है, अच्छा तो जाके पूछना चाहिए था कि रामायण में क्या लिखा। उन्हीं से पूछते तो वो बता भी देते, उनसे बात कोई क्या नहीं पूछते। बोलो। तुलसी कहत बताई अपनी उत्पत्ति विधि विधि। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई लोग शंका करेंगे ये कहाँ के रहने वाले थे। वो कहते हैं चलो मैं अपनी उत्पत्ति, मैं क्या था और कहाँ था तो जरा इनको ये बता दूं तो लोग ये समझ तो जाएंगे। नहीं लोग समझेंगे कि नहीं नहीं कोई और थे, कोई और थे, कोई तीसरे थे, कोई चौथे थे, तो वो खुद अपने लिख रहे हैं। बोलो। सोधे तपा सत्संग लार जग जब से तन में कहते मैं सब बताऊंगा आपको, जब से तन में मैं आया वो भी मैं बताऊंगा, मुझे सुध-बुध थी या नहीं थी ये भी मैं आपको बता दूंगा, यानी कहाँ इस शरीर में किस जगह मेरा जन्म हुआ वो सब बताना चाहते। बोलो। अब अपनी विधि कहा विषेखा तुलसी कीच नीच कर ले। अब वो अपने आप को कहते हैं कि भाई देखो मैं तो बिल्कुल नीच था और कीचड़ में फंसा हुआ था संसार भवसागर में। मैं तो न कुछ अच्छा जानता था न बुरा जानता था, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, मैं तो अचेत था। मैं ईश्वर के संबंध में, आत्मा के संबंध में कुछ जानता ही था। वो अपनी बात को बिल्कुल साफ कह रहे, मैं कुछ नहीं जानता। बोलो। मैं अति अधम अचेत अबूझा संत चरण कछु मोहि न सूझा। अब वो कहते हैं कि मैं अचेत था, अबूझ था, बूझ सकता नहीं था, चेता नहीं था, अब बुद्धि काम नहीं करती थी। लेकिन कभी कभी ये ख्याल होता था कोई संत मिल जाए, कभी कभी उनके अंदर में वेग उठता था कोई संत मिल जाए तो उनकी लार में हो जाए, उनके साथ हो जाए, उनकी सेवा का अवसर मिल जाए कभी कभी। लेकिन कहते हैं कि हमको तो पूछना भी नहीं आता और मतलब ये है कि हमारा चित्त ही नहीं चेतता, हम तो इस संसार में कुछ जानते भी नहीं। और कभी कभी उद्वेग हुआ करे, जैसे कोई मोटा उद्वेग होता है, कोई महात्मा मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, कभी कभी किसी को होता है चलो भाई साधु बन जाए, ये क्या करे मतलब है कुछ भजन करेंगे, ऐसा ख्याल उठता फिर दब जाता, उठता फिर दबता। बोलो। तो कहते हैं ऐसा कभी कभी होता था। बोलो। मैं तो अजान जान जित जाई संतन की न जाने शरण। कहते हैं कि मैं तो अजान था, मैं जिधर जाऊं उधर क्या जानता था, कुछ नहीं जानता था। लेकिन ये है कि ऐसे ही मन में होते होते इधर गया उधर गया, उस तरफ गया कहीं और कहीं देख लिया, कहीं वो उनको प्रणाम कर लिया, अच्छा लगा। तो कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं था, मैं कुछ जान भी नहीं सकता था, अचेत था। ये जरूर था कि अगर कोई संत महात्मा महापुरुष मिल जाएंगे तो हो सकता है कुछ चेतना आ जाए। बोलो। मैं तो अचेत चेत चेतन नाही संत चिताई की न अपना। हम कहते हैं कि भाई जब हमको मिल गए, जब गुरु महाराज कहते कंज गुरु मिल गए तो संतों ने अपने पास में बैठाया और बैठा करके हमारे चित्त को चिताया, जगाया। फिर बुद्धि उन्होंने विवेक कराया। कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी शरण में बैठा कर और कुछ जगा लिया, कुछ चिता दिया, कुछ समझाया, कुछ और बता रहे, और मैं कुछ जानता नहीं था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। अब ये तो उनकी कृपा धीरे धीरे हो रही है कि मुझे जगा रहे, चिता रहे। बोलो। मैं पुण्य संत शरण समनाई संत दयाल दया के। और कहते हैं कि भाई मुझे, मैं तो कुछ जानता नहीं, इतना तो जरूर है कि संतों की शरण में मैंने अपना मन अपना तन उनकी शरण में लगाया, इतना तो हमारा भाव होता है, बाकी हम कुछ जानते कुछ नहीं। तो ये अगर दे दे, तन मन को दे दे तो मामूली चीज है, तन मन दे दिया तो सब कुछ दे दिया।
जितना भी सिर का भार था, गठरी थी जितनी भी पापों की, वो सब वहां धर दी। तनमन दिया तो बल किया, अच्छा किया, और कहा कि मैं दे दिया तो बहुत सहेगा मार। वो अच्छा किया कि तनमन देने से दीन हो जाएगा। ये हम कुछ नहीं जानते, हमको कुछ नहीं मालूम। अब वो धीरे 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 जितना ही तू दीन होता जाएगा उतने वो जगा लेंगे, उतना ही शरणागति होता जाएगा। और घमंड अहंकार आ गया तो फिर न तन दे सकता न मन दे सकता, और न दीनता आ सकती है। तन मन दे दिया जाता तो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, जो कुछ भी जाने ये जाने। बोलो। सत्संग रंग रस पीना, हमको ने वस्तु अगम की दी। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं धीरे धीरे गुरु का मैं धीरे धीरे संग करता रहा, बैठता रहा, और धीरे धीरे उनका सत्संग सुनता रहा, और उनका रंग मुझ पर चढ़ा। तो कहते हैं कि मुझे उन्होंने अगम वस्तु दी। गुरु महाराज जी जो कंज गुरु थे, उन्होंने ये अगम वस्तु मुझको दे दी। अभी तक तो वो घर ही में थे, कहीं बाहर तो थे नहीं। तो घर का बच्चा भी तो बाहर जाता है, वहां से चित्रकूट तो कोई दूर नहीं है, और भी स्थान कोई दूर नहीं है, चले गए लौटे। उस समय पैदल जाने का ज्यादा अभ्यास था, जल्दी पैदल चलाओ, 2-4 कोस कुछ नहीं समझते थे, तो चले गए, लौट करके चले आए। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने सत्संग में मुझको ऐसा रंग लिया, रंग चढ़ा दिया, चटक ऐसा चढ़ा दिया कि हम उसको पीने लगे। और बस जब वो मुझे समझ गए तो मुझे उन्होंने अजान समझ करके, दीन समझ करके अगम वस्तु दे दी गुरु महाराज ने। बोलो। अस अस कछु दिन काशी माही, रहे तहाँ पुण्य सहज सुभाव। भाई काशी में रहा, बस सहज स्वभाव से वहां रहता रहा, अपना सहज स्वभाव से काशी में अपना रहते रहे। लेकिन गुरु ने कितनी दया और कृपा की, जब कुछ नहीं थे वो मिल गए हमको, उन्होंने ये सब चीज दी, हमारे पास कुछ नहीं था। बोलो। 16 से 16 में सोई, कार्तिक बदी पंचमी हो। कहते 16 से 16 था, वो 18 नहीं था, 16 से 16 कार्तिक बदी पंचमी। बोलो। आए पलक राम एक शांति, रहे काशी में नानक पर। कहते हैं भाई ये आए उस समय पर काशी में सबसे पहले यही आए। एक पलक राम मतलब ये नानक पंथी थे, और उनसे वो बड़े साधु भाव के थे। बड़ी गोष्ठी उनसे हुई तो गोस्वामी जी ने उनको सब ग्रंथ साहब का पूरा भेद सुनाया कि भाई तुम्हारे ग्रंथ साहब में ये रास्ता है, ये है, और इस तरह से वहाँ सुनते जाती, ये सब उनको बताया। तो बहुत दीन भाव से उनके शरणागति हो गए, और कहा कि मेरे ऊपर कृपा दया कीजिए, मैं तो रास्ता नहीं जानता, किताब पढ़ता हूँ, किताब पढ़ लेता हूँ, मुझे मालूम तो कुछ है नहीं। तो ये खूब अच्छी तरह से उन्होंने संवत 16 से। बोलो। गोष्ठी भाव विधि उनसे कीना, खुशी भये मार्ग कोली। कहते हैं भाई बहुत प्रसन्न हुए, कहते हैं मार्ग ले लिया, रास्ता ले लिया, फिर अपना भजन कर लिया। बोलो। घट रामायण ग्रंथ बनावा, ताकि विधि दिवस सब गावा। उन्होंने कहा कि भाई मैंने घट रामायण जो बनाई है, इसकी विधि सब कुछ उन्होंने बताई उनको कि भाई ये घट रामायण एक तरह से विधि बता करके, और रास्ता बताया, और उनसे समझाया भाई ग्रंथ साहब में तो ये लिखा हुआ है, कोई अलग नहीं है, रास्ते से चलो। तो ये सब चीजें तुमको जो ग्रंथ में लिखी हुई सब मिलेगी तुमको। उनको समझाया, उनको यकीन आ गया, विश्वास आ गया। अब बोलो। चलो। संवत 16 से 18, उठी मौज ग्रंथ कियो सारा। बस कहते हैं संवत 16 से 18 में जब इच्छा हुई है, तो मेरे मतलब यह है कि फिर इस ग्रंथ को लिख दिया। संवत 16 से 18। बोलो। भादो सुदी मंगल एकादशी, आरंभ कियो प्रथम मन भाई। भादो सुदी मंगल एकादशी को लिखना शुरू किया। बोलो।
सुन काशी में अचरज कीना, सूर नगर में भयो अली। बस कहते हैं बस जब मैंने इसको लिखा और लोगों को बताया तो काशी में बड़ा शोर हुआ और बड़ा आश्चर्य करने लगे। सुनने तो लोग जो जाते थे वो तो जाते ही थे, लेकिन यह है कि काशी में आम में फिर चर्चा शुरू हो गई। बोलो। पंडित जगत जैन और तुरका, भयो झगड़ाया काशीपुर का। भाई काशी में मैं चलाया और मैंने ये ग्रंथ को घटरामायण को लिख दिया तो ब्राह्मणों से और मुसलमानों से इनसे उनसे सबसे झगड़ा हो गया, सबसे सभी से झगड़ा हुआ है। ये नहीं कि भाई एक तो हो गया और सबने झगड़ा किया, जिसको जो चाहा तो झगड़ा किया। बोलो। पंडित भेख जगत मिल सारा, घट रामायण परिवार। सारे के सारे पंडित भेद मुसलमान ये वो छोटे बड़े सब मिलकर के साहब शोर मचाया कि घटरामायण घटरामायण घटरामायण। प्रचार तो हो ही गया उसका। कैसे भी महापुरुष प्रचार करा दे, चाहे निंदा से करा दे और चाहे स्तुति से करा दे, दोनों बातें हो जाती है। निंदा से भी प्रचार करा देते हैं, स्तुति से भी हो जाती है। स्तुति में देर लगती है क्योंकि उसमें ठोस ठोस आते, निंदा से सब लोग जाते हैं, सब लोग जाते। एक ही झटके में मार दिया। देखिए महापुरुषों की कला देखिए, उनको कितना बड़ा ज्ञान होता है भूत भविष्य और वर्तमान का, कि सब लोग ये जार करके वैष्णव साधु ये वो सब कितने भी मुसलमान साहब यानी पुकारने लगे। और बस जो उन्होंने किताब को बंद किया और सात का नाम जब लिखी तो बस जब उलट गया, साधु भेद सब नतमस्तक सब। ये वो बोलो। जो कुल झगड़ा रीति जस भाती, जस जस भया दिवस वो कहते हैं अगर झगड़ा को अगर मैं सब कुछ वर्णन करूं तो मुझे तो बहुत किताब चाहिए, कागज और समय चाहिए। तो वो थोड़े से शब्दों में ही उसको बंद करते हैं कि बहुत झगड़ा हुआ। मामूली झगड़ा नहीं, गोस्वामी जी के साथ में बहुत झगड़ा हुआ, अति से ज्यादा झगड़ा। बोलो। तासे ग्रंथ गुप्त कीना, घट रामायण चलन नदी। रामायण को हमने इस ग्रंथ को गुप्त कर दिया क्योंकि उन्होंने मतलब एक इसको चलने नहीं दिया, मैंने इसको बंद कर दिया। और सब मालिक के मिलने का ही रास्ता है, दूसरा घट रामायण में कुछ नहीं, सभी मालिक का है। एक तो ये है कि इनका प्रसंग जो इन्होंने प्रश्न किया उसका उत्तर, और सब मालिक के मिलने का ही है, लेकिन वो समझ नहीं सके बेचारे, क्या करें, सबके सब उलझ गए। बोलो। या से शांत मते की रीति, जगत अजानन जाने। कहते हैं भाई संगत का जो रास्ता है उसका रीत और तरीका है, उसका भाव और भजन, वो तो मतलब ये है कि अबूझ है जो संसारी है वो तो जानते नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा विरोध कर दिया कि उनको तो कुछ पता नहीं। रास्ता जान जाए तब तो अलग बात है, तब तो उनका उस रास्ते से और उस चीज से प्रेम प्यार भी हो जाए, रास्ता किसी को मालूम नहीं। बोलो। संबत 1631 रामचरित्र कीन पद ईसा। कहते हैं संबत 1631 था संबत। कहते हैं फिर मैंने रामचरित्र 7 खान रामायण फिर मैंने बनाया 31। अब ये 42 साल की अवस्था लगेगी, ये उनका हो जाएगा। अब कहाँ 18 और कहाँ मतलब 31, इसमें उन्होंने रामचरितमानस को बनाया। बोलिए। ईश कर्म अवतारी भावा, कर्म कर्म भाव सब जाति सुनावा। कहते हैं भाई कर्म जो अपन करता है, जो उसको अधिकार मिला को, और ईश्वर ने जो इनको दिया है अधिकार, कि कैसे कैसे अधिकार दिया, तो ब्रह्मा विष्णु महादेव उनको यहाँ पैदा किया और उनसे तपस्या कराई, और तपस्या करा कर समाधि लगवाई, और समाधि लगाने पर उन्होंने देववाणी सुनाई, और देववाणी सुना करके उन्होंने पूरा विधान बनवाया। विधान जब बन गया तो आदेश दिया कि सबको सुना दो। सबको ये सुनाया गया, और सुनाने के बाद में इनको सब अधिकार दे दिया। तो मैंने कर्म भाव और ईश भाव कि उन्होंने क्या आदेश दिया और कैसे कैसे विधान बनवाया,
और इन जीवों को जो मनुष्य शरीर मिलते हैं इनको कैसे सुनाया, ये मैंने वर्णन किया। मैंने तो और कुछ कहा नहीं, कोई मैंने ईश्वर की कोई बुराई तो की नहीं। उन्होंने वो तो पहले ही भजन कराते, ईश्वर का पहले ही सामने भजन है, पहले उसी का भजन करो। अरे घंटे और शंख की आवाज उसी की आवाज है, पहले उसी का चिंतन कराते तब आगे बढ़ते, बगैर उसके चिंतन के आगे नहीं कि नाम भी इसका लो, रूप भी इसका, और इसका ये स्थान है और इसको तुम याद करो, उसकी आवाज को सुनो तो उसकी गंदगी को उसी की आवाज की गंदगी साफ करो। घंटे और शंख की आवाज जब अंदर सुनने लगेगी तो गंदगी साफ करती है। अभी तो घंटे शंख की आवाज आती नहीं है, लेकिन जब सुनने बैठोगे तो आने लगेगी। और लोगों को कितनों को यहाँ सुनाई देता, औरतों को, देवियों को भी सुनाई देता, आदमियों को भी सुनाई देता। उससे सफाई होती है तुम्हारी सूरत की, अंतःकरण की, मन की, बुद्धि की, समझिए, तब आवाजें खुलती है, नहीं तो आवाजें नहीं खुलेगी। जब खुलेगी नहीं तो आप सुनोगे, ऊपर नहीं चढ़ोगे। तो ये तो आवाज जब खींचेगी तभी तो आप इसके पास पहुंचोगे। तो वो नाम ही है, ये नाम है घंटा और शंख नाम, और जिसमें से निकल रहा हो नामी। जब इसको पकड़ लोगे, उसके पास जाओगे तो साक्षात्कार हो जाएगा। इसको साक्षात्कार कहते हैं, जिसमें से आप आज निकल रही है, धत्कार निकल रही जिसमें से, उसको उसका साक्षात्कार हो। तो ये तो कहते हैं, मैं तो ये बात बता रहा था कि ईश्वर के पास पहुंचो। इसी को तो उन्होंने कहा कि वो बिलोक राम उसकाई। जब घंटे और शंख की आवाज को करके चढ़ के गए तो वह साक्षात्कार, यानी वह सैदल कमल में बैठे हुए। तो कहते बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। उन्होंने रास्ता दे दिया, मुख खोल दिया, उधर चले गए। उधर मतलब पेट में नहीं चले गए, उधर का मतलब उस पार। उधर गए तो खड़े होके मैदान में उधर देखते, उधर तो अंधेरा है नहीं। तो कहते हैं मैंने सब अंड की रचना, अंड की रचना है स्वर्ग वैकुंठ की, उसको सबको मैंने देखा। और जब ऊपर को आंख उठाई तो वो तमाम ब्रह्मांड, बहुत से ब्रह्मांड देखे। वो खुद ही कहते हैं कि मैंने ईश्वर देखा साफ साफ। फिर वो कहते हैं आगे चल के मैंने ब्रह्म देखा, उसको प्राप्त किया, उसका साक्षात्कार। असल में बात मैंने तो कर्म और ईश्वर भाव बताया, और ये लोग कुछ समझे नहीं। जग में जग राजा ना भाई, रामन राम चरित्र बना। भाई झगड़ा जब देखा कि है तो ऐसा बना दिया कि रावण और राम का जिसको सब पढ़ेंगे, बड़े खुश होंगे, बड़े पढ़ेंगे, रावण मार दिया। और मतलब है राम ने रावण को मारा। अब इसको आपको तो मालूम नहीं है कि भाई और क्या कहा क्या नहीं कहा। भाई वो तो ये तो कहा कि भाई त्रेता में मतलब ये है कि